एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, लाइक हिस्ट्री क्लास 7 की बुक थी, उसमें से देखें एनसीईआरटी में से, और ईडियम फ्रेसेस, सिनोनिम्स और एंटोनियम्स भी आगे आएंगे। और हम लोग देखे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 2। आज मैं आर्टिकल 3, 4 की भी वीडियो अपलोड करूँगा। आज हम लोग 1000 ईयर अभी क्या चल रहा था, 700 से लेके 750 के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं 1000 ईयर के बीच में, वो हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, और उसी को आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। देखिए, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक, समझिए, हिस्टोरियन डू नॉट सी टाइम जस्ट एज पासिंग ऑफ आवर्स, डे और ईयर्स, एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर। ठीक है, देखिए जो हिस्टोरियन होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि टाइम बीत रहा है या घंटा बीत रहा है या घड़ी का जो है समय बीतता जा रहा है, बन रहा है, ऐसा नहीं है। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया एंड बिलीव्स। और ये लोग केवल इतना ही नहीं, ये लोग क्या देखते हैं कि कैसे सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में ये टाइम कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है चीज़ें, मतलब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या नए आइडिया बिलीव्स आ रहे हैं, बिलीफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक, द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड somewhat easier by dividing the past into larger segment period that was a shared characteristics। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, इस पीरियड में जो भी इसके पीरियड में जो भी चेंजेस हो रहे थे वो सारे यहाँ पर दर्शाए गए। ठीक है, डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट मतलब पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, और हर पीरियड का अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी के मिडिल में देखा जाए तो ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इनटू 3 पीरियड। तो जो ब्रिटिश थे 3 भागों में बांटे इसको। पहला भाग हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, पहले 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश पूरे इस जो पीरियड था इतने साल का, या जो 700 से लेके अभी तक जो पीरियड है, अभी तक मतलब जब तक जो ब्रिटिश थे उनको 3 भागों में बांटा कि पहले हिंदू था, फिर मुसलमान आए, मुस्लिम आए तो उनका राज हुआ, फिर ब्रिटिश आए, तो इस तरीके से बांटा। दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन ऑफ रूलर वॉज द ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज एंड दैट वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर। तो ये जो भाग हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश किया गया था, वो किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं। जैसे हिंदू है वो हिंदुज़म फॉलो करेंगे, मुस्लिम है वो इस्लामिक फॉलो करेंगे, ब्रिटिश क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड होगा। तो ये लोग बिलीफ जिनका अलग अलग था, ब्रिटिश बिलीफ के अकॉर्डिंग बांटे थे। इसमें कहीं भी सोसाइटी या कल्चर या डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं चल रही थी। ठीक, सच अ डिवीज़न ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब। ऐसा जो डिवीज़न है, मतलब हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, ऐसा डिवीज़न ये हमारी जो डाइवर्स सब कॉन्टिनेंट है, डाइवर्स सब कॉन्टिनेंट मतलब इसमें अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, उसको ढक देता है। केवल बिलीफ ही, सारी बिलीफ जो है हमारा जो हिंदुइज्म है उसको बाहर निकालने का मोटिव रहता है। अगर ऐसा बांटा जाए तो हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, ठीक है, और अन्य चीज़ें बाहर नहीं आ पाती। ये है, जैसे इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे हिंदू, अगर मान लीजिए हिंदू के बारे में बताया जाए या हिंदू पीरियड, तो केवल हिंदू से रिलेटेड बिलीफ या उनसे रिलेटेड डेवलपमेंट बाहर आ पाएगी। लेकिन अगर मुस्लिम है तो हो सकता है वो उनका कुछ फेथ अलग हो, फिर अलग है ही है। बाकी डेवलपमेंट के मामले में भी वो हमसे कहीं अच्छे हो, किसी भाग में। ब्रिटिश वो अच्छे हों किसी मामले में, जैसे ब्रिटिश ने सबसे अच्छी बात क्या दी, सिविल सर्विस। तो सिविल सर्विस तो पहले हिंदू के उसमें था ही नहीं, सिविल सर्विस आज बहुत बढ़िया है, ये ब्रिटिश के द्वारा लाई गई। तो कैसे कैसे चीज़ें आई, वो इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा समय चल रहा है, ब्रिटिश का चल रहा है या मुस्लिम का चल रहा है या हिंदू का चल रहा है। लेकिन ये शब्द दर्शाने का मतलब क्या है कि केवल बिलीफ है,
बिलीफ को डोमिनेट किया जा रहा है, बाकी चीज़ें को पीछे रखा जा रहा है। लेकिन जब हम किसी इन चीज़ों को हटा के बिलीफ को सेकेंडरी करते हैं और डेवलपमेंट या सोसाइटी डेवलपमेंट की बात पहले करते हैं, तो ये वो वाली बातें हिंदू के लिए भी होंगी, मुस्लिम के लिए भी होगी, चाहे कोई अदर कास्ट है उसके लिए भी होंगी, क्योंकि सोसाइटी सबसे ऊपर है। ठीक। फ्यू हिस्टोरियन फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। कुछ हिस्टोरियन हैं जो इस हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश इस पीरियड को फॉलो करते हैं। मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। कुछ ऐसे हैं जो सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर को देखते हैं एंड टू कैरेक्टराइज अ मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मूवमेंट ऑफ द पास्ट। पास्ट के जो अलग अलग मूवमेंट है, अलग अलग जो जैसे किसी पॉइंट पे ब्रिटिश आए या किसी पॉइंट पे मुस्लिम आए या किसी पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हिंदुओं का हुआ, उस मेजर डेवलपमेंट को देखते हैं कि वो मेजर डेवलपमेंट कैसे सोसाइटी में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। ठीक। The histories you read last year include a wide range of early societies, hunter gatherers, early farmers, people living in towns and villages। मतलब हम लोग 6th क्लास में जो जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे हंटर गैदरर अर्ली फार्मर्स रहते थे, उनका क्या खान पान था, कैसे टाउन थे, कैसे विलेज थे, सारी चीज़ें। एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम, और पहले के एम्पायर्स और किंगडम। The histories you will be studying this year are often described as medieval। और जो इस साल हम पढ़ेंगे वो मिडिवल पढ़ेंगे। जो पहले था वो अर्लियर था या एंशियंट बोले, एंशियंट हिस्ट्री था, लेकिन जो इस साल पढ़ेंगे वो मिडिवल पढ़ेंगे। यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीसेंट सोसाइटी। और जो पीसेंट सोसाइटी जो अलग अलग भाग में इंडिया में इस वक्त जो बट गए थे या बट क्या गए थे, स्प्रेड हो गए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। द राइज ऑफ रीजनल एंड इम्पीरियल स्टेट फॉर्मेशन। रीजनल और इम्पीरियल मतलब एक पर्टिकुलर जगह और पूरे क्षेत्र में, मतलब इंडिया में कैसे कैसी चीज़ें, कैसे कैसे फॉर्मेशन हुए स्टेट के, अलग अलग रीजन लोगों का बना। एंड सम टाइम एट द कोस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल। ठीक है, फॉरेस्ट के लोग या जो कोस्ट लाइन पे रहते हैं उनके वो लोग। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन। और इस वक्त हिंदू और इस्लाम का मेजर रिलीजन इंडिया में था। जैसे बात है, मुग़ल आए, उससे पहले दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी इन सबसे स्टार्टिंग हुआ। एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भी आई थी 1730 के आसपास। तभी तो 1750 की बात, 50 तक की बात कर रहे, ताकि उनका आगमन हो गया था ब्रिटिश का तब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग ये टाइम में देख रहे हैं, इस टाइम फ्रेम में, और आगे भी हम लोग देखेंगे। आप बता रहे हैं कि इस बुक में आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं। दिस 1000 ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंज। ये 700 से 1750 बहुत सारे चेंजेस हुए। आफ्टर ऑल द 16th एंड द 18th सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और 11th सेंचुरी। जो 16वीं और 18वीं सदी है वो लगभग पूर्णतः डिफरेंट है 8वें और 11वें सेंचुरी से। मतलब इन दो सेंचुरी, ये दो सेंचुरी के बीच में कम से कम 6-7 साल का डिफरेंस है। 600-700 साल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम। इसीलिए इस पीरियड को अच्छे से वन हिस्टोरिकल यूनिट में डिवाइड कर पाना, या कोई एक पर्सन इसको बताए या एक एंगल लेके बताए, इस तरीके से बताए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक, इज़ नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम, मतलब बहुत ही एक एंगल से बता देना, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम आएगी। मोरओवर द मिडिवल पीरियड इज ऑफन कंट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड। जो मिडिवल पीरियड है और जो मॉडर्न पीरियड है वो दोनों कंट्रास्ट हैं एक दूसरे, मतलब अलग ही लेवल में मिडिवल चल रहा है, फिर आगे देखेंगे मॉडर्न अलग लेवल का चल रहा है। ठीक है, मॉडर्निटी कैरीज विद इट अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस। मॉडर्निटी का मतलब मटेरियल प्रोग्रेस है। एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट मतलब हमारी जो मानसिकता है उसको बढ़ाना। और मटेरियल प्रोग्रेस का मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आना, नई नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें थी। एंड दिस सीम टू सजेस्ट दैट द मिडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाटसोएवर। और ये सारी चीज़ें, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट और मटेरियल प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें मिडिवल में मिस दिख रही थी, मतलब नहीं थी। बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस। लेकिन ऐसा ये केस नहीं था, क्योंकि आगे मॉडर्न
इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे। ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर द सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म ऑफन and economies in several regions reached a level of prosperity that attract the interest of European trading company। इस 1000 ईयर के मतलब 700 से लेकर 1750 के बीच में बहुत सारे ट्रांसफॉर्म हुए। कुछ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्म भी हुए कुछ रीजन में, और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ही ट्रेडिंग यूरोपियन ट्रेड को इंडिया आने के लिए अट्रैक्ट करते थे। ठीक है, जैसे मसालों का बिजनेस हम लोग देखते हैं केरल साइड खूब होता था, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूरोपियन को अट्रैक्ट करें। एज यू रीड दिस बुक लुक आउट फॉर द साइन ऑफ द चेंज एंड हिस्टोरिकल प्रोसेस एट वर्क। मतलब अभी आगे हम लोग देखें तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। Also, whenever you can compare what you read in this book with what you read last year, look out for the change and continuities where you can, and look at the word around you, see what else has changed or remained the same। मतलब जो हम लोग छठी कक्षा में पढ़ेंगे बुक, जो 7वीं कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं, उन दोनों का हम लोग को कंपैरिजन करना है कि क्या क्या चेंजेस हम लोग जब 6th क्लास में पढ़े थे। जो एंशियंट इंडिया था वो उसकी जो हिस्ट्री थी वो पहले क्या था, जैसे हंटर गैदरर पीसन थे, फॉरेस्ट ड्वेलर थे, और अभी जो पढ़ेंगे मॉडर्न में वो क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें कंपेयर करना है, और आज से भी हम लोगों को कंपेयर करना है। आज से मतलब आज की जो सोसाइटी है और जो हम लोग अभी हम लोग मेडिवल पढ़ेंगे या इस बुक को पढ़ेंगे तो क्या क्या चेंजेस आ गए हैं उसको भी देखना है। ठीक है, तो ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है और आगे सेकंड चैप्टर है। बट उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक क्वेश्चन का भी हम वीडियो डालेंगे जिसमें हम क्वेश्चन रीड करेंगे और हम लोग जो भी पीछे पढ़े हैं उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बस डिस्कस करेंगे। और अगर आपके पास कॉपी बुक हो तो आप उसको उस पर नोट डाउन भी करें, क्योंकि नोट डाउन करने से चीज़ें दिमाग में छप जाती हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसमें मिलते हैं तो एक वीडियो पड़ेगी क्वेश्चन आंसर की, और बाकी इसके आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज किंग्स एंड किंगडम्स। ठीक है, थैंक यू सो मच इस यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब अगर हो सके तो कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।